आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अक्षता सहाय और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। आज मैं हूं नोएडा के एक छोटे से गांव खादर रायपुर में, जो कि बहुत ज्यादा हरियाली से और खुशियों से भरा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर वापस आ गए हैं स्टूडेंट्स जो कि यहाँ के जान है। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है एमिटी यूनिवर्सिटी, जो आफ्टर द कोविड लॉकडाउन अब खुल चुका है, क्योंकि लॉकडाउन अब ब्रेक डाउन हो चुका है और सब कुछ खुल रहा है। तो यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें जो कि स्टूडेंट्स के कारण काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल पाते हैं, उनकी रोजी रोटी उन्हें मिल पाती है, उन शॉपकीपर्स की, उन होटल मैनेजर्स की, उन सारे ठेलों के मालिक को, सबको अब अच्छा लग रहा है, एक शांति का अनुभव हो रहा है। तो आज मैं आपको कवर करके दिखाऊंगी उन सारे छोटे मोटे बड़े बड़े लोगों से बात करके, क्योंकि ये एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोविड के कारण हमारे लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई है। तो चलिए जानते हैं ब्रेकडाउन के बाद उनका एक्सपीरियंस कि उनको क्या क्या फेस करना पड़ा था और अब उन्हें कैसा लग रहा है। अभी हम हैं खादर रायपुर के एक छोटे से गोलगप्पे के ढाबे पे, जहाँ पे सिर्फ गोलगप्पे बेचते हैं ये, और एक छोटी सी दुकान है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ गोलगप्पे खा रहे थे। तो चलिए इनसे बात करते हैं, जो यहाँ पे बहुत डिलीशियस से गोलगप्पे खिलाते हैं, कि कोविड-19 में उन्हें क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा और अब उन्हें कैसा महसूस हो रहा है जब यहाँ पे इतने सारे लोग आ चुके हैं उनसे गोलगप्पे खाने। तो कोविड-19 के बाद अब सारे आपकी दुकानें खुले हुए दिख रहे हैं, कस्टमर्स भी आ रहे हैं। तो हमें ये बताइए कि कोविड-19 के वक्त आपको क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा इस प्यारे से गोलगप्पा शॉप में? आप गोलगप्पे सबको बेचते हैं, तो हमें बताइए। हाँ, तो मतलब ऐसा है मैडम, क्या पहले लॉकडाउन सा लगा था तो इसलिए गोलगप्पे कम बिकते थे, और मतलब अमेठी और कॉलेज भी बंद थी, और अब सारी कॉलेज अमेठी सब खुल गई है, तो इसलिए काम भी हमारा अच्छा चल रहा है और कस्टमर भी आ रहे हैं, हमारा रोज की रोटी अच्छा है और आमदनी अच्छी हो जाती है और सब बढ़िया होता है। पहले क्या हाल था आपकी दुकान का जब कोविड-19 में लॉकडाउन लग चुका था यहाँ पे? पहले बहुत बुरा हाल था, मतलब ग्राहकी नहीं हो रही थी, बहुत ही थी क्या दिक्कत, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जनते को आने देने में मदद नहीं हो रही थी, या मास्क लगाने की कह रहे थे, मास्क लगाते थे। और अब क्या है कि मतलब लॉकडाउन खुल गया है, पूरा तैयार तो हो रहा है, सबको दिक्कत नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ उनकी कम हो गई है कोविड-19 के ब्रेकडाउन के बाद। इनसे हमें बात करके ये पता चला कि अब ये काफ़ी ज़्यादा निश्चिंत हैं, क्योंकि इन्हें आमदनी भी हो रही है और इनकी जीवन भी आसान तरीके से चल रही है, काम भी बढ़िया चल रहा है, तो ये होता है, हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम हैं पास ही के एक जोको ढाबा में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स हमें दिख रहे हैं अभी इस टाइम पे, जब कोविड का ब्रेकडाउन हो चुका है। देखो ओन करने वाले ओनर जी जो रेडी हो चुके हैं हमें इंटरव्यू देने के लिए, विच इज़ आवर प्रिविलेज। तो हम इनसे जानेंगे कि कोविड के टाइम क्या हाल हुआ था जब सारी चीज़ें बंद हो गई थी, वो कैसे इस सिचुएशन में अपने आप को और अपने ढाबे को संभाल रहे थे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या होगा? नाम है। अच्छा, इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ कोविड के टाइम पे सच में बहुत मुश्किल था हमारे लिए भी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयर वर्क कर रहे हैं अभी, तो उनको भी हटाना एकदम से बहुत डिफ़िकल्टी थी उस वक्त। और उस टाइम पे मैं सच बोलूँ तो यहाँ पे कोई नहीं आता था, और ऐसा प्रोटोकॉल हो गया था उस टाइम पे कि हम खोल नहीं सकते थे। और जो भी होता है, ये होता है कि जो भी मिडिल क्लास होते हैं उनको वो इफेक्ट हुए ज़्यादा। तो हमारे पे भी बहुत बर्डन्स था, क्योंकि मेरे पास 12 एम्प्लॉयज़ थे जो मेरे पास काम करते थे, और 7 लोग थे, शेफ़ थे मेरे पास। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी उसमें। तो उसके बाद जब अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है अचानक से, तो आपने कैसे हर चीज़ को कोऑर्डिनेट किया है, नॉर्मल किया, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं, एक बहुत बड़ी सी यूनिवर्सिटी है। सो आई वांट टू नो व्हाट वाज योर वे ऑफ हैंडलिंग एंड मैनेजिंग एवरीथिंग एट वंस। बट ये है कि हम शुरू से कर रहे थे, हमें एक्सपीरियंस था इस चीज़ का कैसे, क्योंकि हम लोग पिछले 4 साल से ही काम कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ऐसी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। हम लोग वेट कर रहे थे कि कब ये खुले और हम लोग यहाँ पे कब खुले और हम लोग यहाँ पे चलाएं, क्योंकि हमारी भी किसी न सबकी जो भी मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी फैमिली की, मेरे पास जो वर्कर थे, सभी इसी पे डिपेंडेंट थे। तो हम देख सकते हैं ये है यंग एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के, जो कि इंडिया को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं अपने छोटे छोटे बिजनेस के तौर पे। यहाँ के स्टूडेंट्स भी इनके कारण काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। घर का खाना
के तौर पे ये प्रोवाइड करते हैं सारे स्टूडेंट्स को जो अपने घर से दूर आते हैं इस प्यारे से ढाबे पे डिलिशियस खाने के इंतजार पे। तो हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस इंटरव्यू के लिए। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग ग्रेट फूड एट अ चीप रेट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच गाइस। और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है सोफो चाइनीज करके, आप लोग हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड आप प्लीज डू विजिट करें इनके प्यारे से ढाबे, आप देख सकते हैं। हैव अ लुक वन। तो अभी हम पास हैं, यहाँ पे छोटे छोटे ढाबे हैं और यहाँ पे एक सरदार जी हैं जो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और अपने डिलिशियस खाने सबको खिलाते हैं। तो चलिए लेते हैं उनकी थोड़ी सी बिट ऑफ इंटरव्यू और जानते हैं क्या हाल था उनका कोविड-19 के वक्त और अब उन्हें कैसा लग रहा है जब यहाँ पे इतनी रौनक और इतने सारे लोग मौजूद हैं। तो चलिए लेते हैं उनकी। हेलो हेलो सरदार। It's my restaurant, that's 710 Cafe. तो और ये जगह इतना खाली था तो आप इस जगह में कैसे ढूंढते थे कस्टमर, क्या हाल हो गया था आपका? कोविड की सिचुएशन में हमारा हाल बहुत ही बुरा हो चुका था, बिकॉज ऐसा हो गया था कि यहाँ पे आप जैसा कि अभी आप यहाँ पे क्राउड देख रहे हैं, नोबडी वाज हियर, नोबडी वाज रोमिंग हियर। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल सुनसान एरिया हो गया हो। इवन यहाँ पे आपको एक डॉग भी नहीं मिलता था, कुत्ता भी नहीं मिलता था। You can understand what means how the situation was going on. So हमारे रेस्टोरेंट में भी कुछ यहाँ के हमारे शेफ भी फंस गए थे। So फिर हमने इनको यहाँ से निकाला कैसे कैसे करके। हमारा भी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया था। We were also searching the job. I was also working somewhere else because कोई भी शॉप कहीं पे भी ओपन नहीं था जहाँ पे कि हम अपना रेस्टोरेंट और भी कहीं पे चला सकें। Because we had a restaurant in sector 18 as well, sector 37 as well, and that all the things was closed that time and we was struggled a lot. So हम वहाँ पे उस टाइम जॉब कर रहे थे। एंड हैट्स ऑफ टू सरदार जी, उन्होंने इस मुश्किल भरी सिचुएशन को काफ़ी स्ट्रांगली हैंडल किया है। उनके चेहरे की स्माइल से हम ये देख सकते हैं। तो अगला सवाल ये है कि अब जब हर जगह रौनक दिख रही है और हर जगह खुल चुका है तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि ये इस सिचुएशन को अब कैसे हैंडल करें। इतने सारे लोग अचानक से एक जगह में उनके रेस्टोरेंट में वो कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। सो लेट्स आस्क हिम। अभी जैसे कि कॉलेज खुला है तो फिर न्यू स्टूडेंट्स भी आए हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी कि हमारा जितना भी पीछे का लॉस था वॉट एवर वॉज दैट those all the things we are covering right now and we are so happy कि हमारे न्यू स्टूडेंट्स भी आ गए। हमारे पुराने जितने भी कस्टमर्स थे वो सबके सब हमें वापस मिल रहे हैं, हम सबसे मिल रहे हैं। और इवन हमारा टेस्ट डे के लोग जो कि पास आउट हो चुके हैं कॉलेज से वो भी वापस आ रहे हैं। सो इवन हम थक भी जाते हैं बट स्टिल वी आर सो हैप्पी कि हम इतना मतलब कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं एंड कस्टमर्स आ रहे हैं। दैट्स तो इनकी बातों से ये पता चलता है कि दिल से कस्टमर्स बताते हैं कि पास आउट स्टूडेंट्स भी इनके पास वापस आते हैं इनके रेस्टोरेंट का खाना खाने और अपने घर से दूर यहाँ पे उन्हें बहुत डिलिशियस खाने का मौका मिलता है। तो उसके लिए सरदार जी का तहे दिल से शुक्रिया। एंड जो भी हमारे पास आउट कस्टमर्स होते हैं हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाते हैं। वाह, तो फिर देर किस बात की, आइए और सरदार जी के शॉप पे एंजॉय करिए। ये देख ली कैफे 710। आप इंस्टाग्राम में भी हैं? Of course we are on Instagram also, Swiggy also. That's a Cafe 710. Great. Thank you so much, सरदार जी। Thank you so much.